प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं BSTC 2022 के राजस्थान सामान्य ज्ञान के मात्र 10 मिनट में 50 प्रश्न करने वाले हैं। BSTC 2022 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के जीके के मात्र 10 मिनट में 50 प्रश्न करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को, जयपुर को, भरतपुर को, धौलपुर को। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है और यह प्रश्न राजस्थान PTET 2016 के अंतर्गत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को, भरतपुर को, जयपुर को और धौलपुर को। राजस्थान का सिंह द्वार है वो अलवर को कहा जाता है और राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है, जबकि अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार है वो कहा जाता है। और 3 नंबर प्रश्न है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। और जो तराई है हमारा ऑप्शन, उस तराई क्षेत्र दलदली मैदान को कहते हैं। जल संभ्र है वो जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है और यह प्रश्न राजस्थान PTET 2016 के अंदर पूछा गया है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे जो प्राचीन प्राकृतिक झील है वो हमारी पुष्कर झील है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो हमारी जयसमंद झील है। तो जो चार नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, विंध्याचल पर्वत से, हिमालय से या नाग पहाड़ियों से? लूनी नदी है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। तो जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? जल महल है वो मानसागर झील के मध्य में स्थित है। ये है हमारा जल महल जो कि मानसागर झील के मध्य में स्थित है और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है कि जल महल कौन सी झील के मध्य में स्थित है? मानसागर झील के मध्य में। 8 नंबर प्रश्न हमारा, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में? और तो चूंप नामक आभूषण है वो हमारा दांत में पहना जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म है वो विवाह से संबंधित है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म वो हमारे विवाह से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, डाम प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? डाम प्रथा वो भील जनजाति में प्रचलित है। भील जनजाति में निडर होने के लिए डाम प्रथा प्रचलित है, जिसमें यह लोग अपने हाथ पर जला हुआ कपड़ा रखकर डाम लगाते हैं। डाम प्रथा वो भील जनजाति में प्रचलित है। भील जनजाति में निडर होने के लिए डाम प्रथा प्रचलित है, जिसमें ये लोग हैं वो अपने हाथों पर जला हुआ कपड़ा रखकर डाम लगाते हैं। और अगला प्रश्न है, तार से निर्मित वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? खड़ताल, मोरचंग, मादल या फिर रावण हत्था? तो ये है हमारा रावण हत्था जो कि तार से निर्मित वाद्य यंत्र है वो है। राजस्थान में गणेश जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है? राजस्थान में गणेश जी का जो मेला है वो सवाईमाधोपुर में भरता है और कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर हो ही जाएगा। और अगला प्रश्न है, मावठ क्या है? मावठ है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि मावठ क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया कि मावठ क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। और राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का जो सागवान है वो रोहिड़ा है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान का सागवान है वो कौन सा वृक्ष है? रोहिड़े का वृक्ष है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान ने अपनी वन नीति है वो किस वर्ष अपनाई? राजस्थान ने अपनी वन नीति है वो 2010 में अपनाई और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है कि राजस्थान ने अपनी वन नीति है वो कौन से वर्ष में अपनाई? 2010 में। और अगला प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर स्थित है सीता माता अभ्यारण्य? जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में लाल पत्थर निकाला जाता है। राजस्थान में लाल पत्थर है वो करौली से निकाला जाता है। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं एशक भंडार है वो कहाँ पर स्थित है? एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं एशक भंडार है वो भीलवाड़ा जिले में है और भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा में स्थित है। तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं एशक भंडार है वो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा में।
जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना है वो सवाई जयसिंह ने की। और कब की? 1727 ईस्वी में की। जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने की। और अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम है वो चेतक था। और हाथी का जो नाम था वो राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम था वो राम प्रसाद था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा है वो कहाँ पर निषेध की गई? तो राजस्थान में जयपुर में सर्वप्रथम सती प्रथा है वो निषेध की गई। और अगला प्रश्न है, बागड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बागड़ व कांठल की जो गंगा है वो माही नदी को कहा जाता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, बागड़ व कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इस नंबर प्रश्न है हमारा, राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वो कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाली जो जनजाति है वो मीणा है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति मीणा, उसके बाद में भील है। और अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है वो कौन सा है? राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। औद्योगिक इकाइयाँ सबसे जो अधिक है वो कोटा जिले में है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे गहरी झील है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो उदयपुर है। उदयपुर जो कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है वो चूरू है। चूरू जो कि राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है वो कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? इन ऑप्शंस में से राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य वो कौन सा है? वैसे तो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है वो है सरिस्का ए। सरिस्का जो ए है वो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। सरिस्का ए सरिस्का अभयारण्य से अलग है। सरिस्का ए जो कि राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। लेकिन यहाँ पर जो ताल छापर वाला ऑप्शन वो हमारा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ताल छापर अभयारण्य इन चार ऑप्शन में से छोटा है और वैसे छोटा सरिस्का ए अभयारण्य है, न कि सरिस्का अभयारण्य। और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला है वो नागौर जिला है। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? राज्य का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो चूरू है। तो जो हमारा दो नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो कौन सा है? चूरू। 36 नंबर प्रश्न हमारा, संगीत सार के लेखक कौन है? राणा कुंभा, राजकविराज भट्ट, सवाई प्रताप सिंह, महाकवि पद्माकर। संगीत सार के जो लेखक है वो सवाई प्रताप सिंह हैं। तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है कौन सा है? मध्यमिका नगरी जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना है वो की। विजय सिंह पथिक जिन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना है वो की। और अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री जो कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य है वो बना। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। माही नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है, जवाई बांध परियोजना का संबंध है वो किससे है? जवाई बांध परियोजना का संबंध केवल और केवल राजस्थान से है। जवाई बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से और राजस्थान के पाली जिले से है। और अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का वह दुर्ग जिसका जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है वो हमारा रणथंभौर दुर्ग है, जिसका जो दरवाजा है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और कुंभलगढ़ का किला है वो कौन से जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का जो किला है वो राजसमंद जिले में स्थित है। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, कुंभलगढ़ का किला जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न हमारा, मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर के नाम से किसे जाना जाता है? मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर के नाम से भामाशाह को जाना जाता है। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या वो उद्दा ने की। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उद्दा ने की।
राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू को। और 49 नंबर प्रश्न है, सेवण घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? सेवण घास मुख्यतः जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। सेवण घास मुख्यतः कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले में। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन है वो गोटन में होता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर से कर लेना। थैंक यू।